बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे सलात व तस्बीह का मुकम्मल तरीका। इसमें कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है और कितनी बार कहाँ पर पढ़ी जाती है और इसकी हम नियत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमने सलात व तस्बीह में तस्बीह कौन सी पढ़ी जाती है। ये वाली तस्बीह जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये वाली तस्बीह पढ़ते हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़ी जाती है। उसके बाद हम जाते हैं अगले स्टेप पे। सबसे पहले स्टेप में नियत करते हैं। नियत बेसिकली दिल के इरादे का नाम है। अगर कोई नियत करना भूल गया लेकिन इरादा यही था कि जाए नमाज पे आया कि मैं सलात व तस्बीह पढ़ने लगा हूँ या पढ़ने लगी हूँ, तो वो उसकी नियत हो जाएगी। लेकिन अगर ज़ुबान से ये कह देते हैं तो तब भी ठीक है कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ, नमाज की पढ़ती हूँ खास अल्लाह ताला के लिए 4 रकत नमाज सलात व तस्बीह। उसके बाद फिर कहेंगे तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़नी है, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है, लेकिन ताउज़ नहीं पढ़ना। फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद 15 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद ये तस्बीह 15 बार पढ़ने के बाद फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ, और उसके बाद कोई भी सूरत जो आसानी से याद हो वो पढ़ लेनी है। सूरत पढ़ने के बाद अभी रुकू में नहीं जाएंगे, रुकू में जाने से पहले फिर यही तस्बीह पढ़ेंगे। यही जो सलात तस्बीह है, ये तस्बीह पढ़ेंगे कितनी बार? 10 बार। इसके यानी जो फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था सूरह फातिहा से पहले और सना के बाद वो 15 बार, उसके बाद हर स्टेप पे 10 बार पढ़ेंगे। इस बार रुकू में जाने से पहले 10 बार पढ़ेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में जब 10 बार तस्बीह पढ़ ली, उसके बाद रुकू करेंगे। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे, और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद सर उठा लेंगे, यानी रुकू से खड़े हो जाएंगे और रुकू में खड़े होकर कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ये पढ़ने के बाद फिर उसी तरह यानी हाथ नीचे सीधे खड़े खड़े 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ ली, उसके बाद फिर सजदे में चले जाएंगे। अगला स्टेप आ जाएगा। अगले स्टेप में सजदे में चले जाएंगे और सजदे में फिर कहेंगे सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा। 7 मरतबा ये पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर सजदे में ही ये तस्बीह पढ़ेंगे। ये जो सलात तस्बीह है, ये 10 मरतबा सजदे में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर उठ के बैठ जाएंगे, जैसे एक सजदा करके अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाते हैं, जलसे की हालत में उसी तरह बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। यहाँ पर और कुछ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहकर सेकंड सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे में जाएंगे, और दूसरे सजदे में दोबारा फिर यही तस्बीह पढ़ेंगे। ये एक रकत यहाँ पर कंप्लीट हो। दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ी और उसके बाद फिर खड़े हो जाएंगे, यानी ये एक रकत कंप्लीट हो गई। इसी तरह जब खड़े होंगे तो फिर दूसरी रकत में डायरेक्ट तस्बीह से स्टार्ट करेंगे, यानी जब दूसरी रकत के लिए खड़े हुए सजदे से उठ गए तो फिर क्या करना है कि खड़े होकर 15 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, और उसके बाद बाकी सारा यही स्टेप जो अभी हमने पहली रकत में पढ़ा इसी तरह पढ़ेंगे। और फिर इसी तरह दोनों सजदों के दरमियान तस्बीह पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद दूसरी रकत में खड़े हो जाएंगे और फिर डायरेक्ट तस्बीह से स्टार्ट करेंगे। दूसरी तीसरी चौथी रकत में सना से स्टार्ट नहीं करेंगे। 15 बार तस्बीह पढ़ के फिर उसी तरह जिस तरह ये पहली रकत में हमने पढ़ा उसी तरह ये सलात तस्बीह का मुकम्मल तरीका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह ये तस्बीह तकरीबन हर रकत में 75 मरतबा यानी 75 टाइम होगी, और 4 रकतों में तस्बीह की गिनती